दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे मई महीने के 5वें शनिवार के लिए दर्शकों की कुंडलियाँ। सबसे पहले देखते हैं एन कुमार की कुंडली। उनकी कुंडली मेरे पास एक बार नहीं 3 बार आई और तीनों बार एक ही सवाल आया। वो जब तक मैंने उन्हें ये कहा नहीं कि आप धैर्य रखिए तब तक वो अपनी कुंडली बार बार मुझे भेजते रहे। आज मैं इसी वीडियो के जरिए उनको जवाब दे रहा हूँ। एन कुमार, आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली के पहले स्थान में स्वगृही शनि है और उसके ठीक सामने 7वें स्थान में जो शादीशुदा लोगों के लिए शादी का स्थान है, संसार सुख का स्थान है, उसमें स्वगृही चंद्र है, उच्च का गुरु है और नीच का मंगल है और ये तीनों ग्रहों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी एक ही कुंडली में एक ही स्थान में एक ग्रह स्वगृही हो, एक ग्रह उच्च का हो, एक ग्रह नीच का हो, ऐसा बहुत कम बनता है। आपकी कुंडली में ये हुआ है और इन तीनों ग्रहों पे स्वगृही शनि की दृष्टि है। आपका घर बना रहेगा, बचा रहेगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पति और पत्नी के बीच वो एक ही है, अहंकार। दोनों का अहंकार आमने सामने टकरा रहा है और ये अहंकार ही आपके शादीशुदा जीवन को कहीं न कहीं परेशान कर रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, गुरु चंद्र की युति, गुरु मंगल की युति, चंद्र मंगल की युति एक ही स्थान में 7वें स्थान में है। मतलब कि आपका शादीशुदा जीवन लंबे समय तक टिकने वाला है, ये तो तय है। आप दोनों के बीच अलग होने की नौबत कभी भी आने वाली नहीं है। बाकी रही अब की बात, कुछ दिनों से शायद या एक आध साल से शायद आपके और आपकी पत्नी के बीच एक कुछ अनबन या कुछ विवाद हो, विवाद या बहस होते हो, ये संभव है। ये अभी 2022 के अप्रैल तक बना रहे, ये संभव है क्योंकि इस वक्त आपकी शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र आपके रिश्ते को बनाए रखता है और गुरु कहीं ना कहीं 7वें स्थान में रहकर इस रिश्ते की कोई ना कोई कसौटी कर रहा है। आपको संभालना है अपने अहंकार को और साथ ही बहुत तरीके से आपकी पत्नी के अहंकार को आपको कहीं और मोड़ना है। बाकी के आपके सारे ग्रह अच्छे हैं, इन अच्छे ग्रहों का अच्छा उपयोग कीजिए और अपने संसार सुख को और भी बेहतर बनाइए। याद रखिए, न आप बुरे हैं न आपकी पत्नी बुरी है। आदमी अच्छे हैं, वक्त बुरा होता है। दूसरी कुंडली है सुमन भाई की। उनका सवाल कुछ अजीब सा है। शादीशुदा जीवन अच्छा है फिर भी वो दीक्षा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे साथ मेरी पत्नी भी दीक्षा ले ले ताकि उसे मेरे बाद कोई दुख न पहुंचे। सुमन भाई, आपकी कुंडली बेशक अच्छी है। सूर्य बुध शनि चंद्र का मीन राशि से छत्र योग बनता है। सूर्य शुक्र की उच्च की राशि में है, शुक्र सूर्य की उच्च की राशि में है, दोनों के बीच उच्च का परिवर्तन योग भी होता है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी कुंडली में जितना मजबूत, जितना दृढ़, जितना ठोस आध्यात्म योग है उतना ठोस संन्यास योग बिल्कुल नहीं है। आप संसार को छोड़ नहीं सकते क्योंकि शुक्र आपके 5वें स्थान में है, पूर्व के पुण्यों के स्थान में है और काम वासना का ग्रह होकर वो 5वें स्थान में बैठा हुआ है। संसार को छोड़ना आपके लिए किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। आपको संसार में रहकर ही जितना भी हो सके उतना अधिक धर्म करना है, जो बड़े बड़े ऋषियों ने भी किया है। आपको भी ऋषि की तरह शुभ, शुद्ध और फिर भी सांसारिक जीवन जीना है। आपकी पत्नी
आपको साथ देगी, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से दिखता है कि आपकी पत्नी की कुंडली में भी आध्यात्म योग शायद आपके आध्यात्म योग से भी अधिक है। वो भी शायद दीक्षा ले सकती है, लेकिन उसका भी शुक्र बहुत ही बलवान है। और जब दो व्यक्तियों के शुक्र एक साथ बलवान हो और दोनों साथ हो, तब दोनों का दीक्षा लेना करीब करीब असंभव होता है। आप संसार में रहिए, संसार में दुख हो सकते हैं। आपने कहा है कि पति पत्नी के अलावा आपके आसपास के लोग न आपके हैं न आप उनके हैं। बहुत सारे सांसारिक झमेले हैं, बहुत सारी सांसारिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं, सब कुछ है। याद रखिए, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीना है धर्म के साथ, जीना है कर्म के साथ, जीना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को भी हमारे साथ जोड़िए, क्योंकि अभी हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।